गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही प्यारी कविता पढ़ी थी जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल और उसका अर्थ समझा था। आज फिर से हम एक बार उस कविता को दोहराएंगे तथा उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। तो देखिए, जब हम किसी भी कविता की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या की जाती है। तो संदर्भ का मतलब होता है कि जो भी कविता हमने पढ़ी है वो कहाँ से ली गई है, उसका टाइटल क्या है और उसके कवि का नाम क्या है। जैसा कि हम इसमें लिखते हैं संदर्भ में, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित कविता मन के भोले भाले बादल से ली गई है तथा इसके कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह। फिर आता है प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है कि जो भी कविता हम पढ़ रहे हैं उसमें कवि बताना क्या चाह रहा है। तो देखिए, इसमें कल्पनाथ सिंह जी ने बादल के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। जैसा कि हम सब ने पढ़ा ही है कि बादल काले होते हैं, कभी नीले दिखाई देते हैं, झब्बर झब्बर बालों वाले होते हैं, इस तरह। फिर आते हैं व्याख्या में। तो देखिए, हमने शुरू की 2 लाइन क्या पढ़ी है, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले। तो कवि कहता है कि बादलों के जो बाल होते हैं वो झब्बरदार होते हैं और गाल गुब्बारों जैसे होते हैं। आगे देखते हैं, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो वे आसमान में दौड़ने लगे हैं और काले हैं और झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं। आगे देखते हैं, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। तो कवि आगे कहता है कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हुए हैं और कुछ हाथी से सूंड उठाए हुए हैं। आगे देखते हैं, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादलों की ऊँट जैसे कुबड़ दिखाई देते हैं तो कुछ के परियों जैसे पंख हैं। आगे, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। तो ये जो बादल हैं सभी आपस में रह कर टकरा रहे हैं और ये शेरों जैसे मतवाले लगते हैं। मतवाले का मतलब होता है मनमौजी, कि जो इनका मन करता है वो करते हैं। ठीक है, आगे का स्टैंजा देखते हैं। जैसा कि इसमें मैंने लिखा है, कुछ तो डैश 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 भोले भाले बादल। तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है, आपको पूरी कविता लिखनी है। उसके बाद फिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या करनी है। तो देखिए, फर्स्ट वाले स्टैंजा में झब्बर झब्बर डैश डैश मतवाले बादल में भी इस तरह से ही करना है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है संदर्भ में पूर्ववत और प्रसंग में भी पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब होता है कि जैसे कि हमने पिछले स्टैंजा में लिखा है संदर्भ, वही संदर्भ इसमें भी काम आएगा। जैसा कि हमने पिछले में प्रसंग लिखा है वही प्रसंग इसमें भी आएगा। अब देखते हैं व्याख्या। तो देखिए, 2 लाइन करके मैं समझाती हूँ। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। तो बादलों के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कवि यह कहता है कि कुछ बादल जो हैं बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं और कुछ रह कर शैतानी रूख अपना लेते हैं। रूख मतलब व्यवहार, है ना, हाव भाव। और अपने थैलों में से झर झर पानी बरसा देते हैं। कैसे? कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते पानी। तो क्या करते हैं वो? अपने थैलों से झर झर पानी बरसाते हैं। थैलों मतलब ऐसा लगता है ना कि बादलों के अंदर जो थैला है, बादल एक तरह से, और उसके अंदर पानी भरा हुआ है जो कभी कभी वो बरसाते रहते हैं। आगे क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि ये बादल कभी किसी की नहीं सुनते। कैसे? नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कवि कहता है कि ये बादल कभी किसी की नहीं सुनते हैं, हमारी भी नहीं सुनते हैं। जब इनको गरजना होता है तब गरजते हैं, जब बरसना होता है तो बरसते हैं। बस ये क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं और गर्जना करते हैं, है ना। जैसे सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कि ढोल बज रहे हैं। आगे देखते हैं, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। ये बादल कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी छत पर आ गए हैं और फिर उड़ जाते हैं। आगे देखते हैं, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी ये जिद पर अड़ जाते हैं। जिद पर अड़ जाते हैं मीन्स इतना पानी बरसाते रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है।
जब आपने देखा होगा कि जब थोड़ी थोड़ी पानी गिरता है तो बाढ़ तो नहीं आती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो नदियों का पानी क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, और वही ओवरफ्लो होने को क्या कहा जाता है, बाढ़ आना। आगे, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कवि कहता है कि इतना सब करने के बावजूद भी ये बादल हमें बहुत अच्छे लगते हैं और ये मन के बहुत भोले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको, जब आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है, जो कि मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर स्क्रीन पे आपको शब्दार्थ दिख रहे होंगे। शब्दार्थ का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द जिनका मतलब हमें पता नहीं था, जैसे कि तोंद, तोंद का मतलब होता है मोटा पेट। सेकेंड है मतवाले, मतवाले का मतलब होता है मनमौजी, मनमौजी मतलब जो उसका मन करे वो करे। तूफ़ानी, तूफ़ानी का मतलब होता है जो तूफ़ान की तरह हो। फोर्थ नंबर है जिद्दी, जिद्दी का मतलब होता है, जिद्दी को क्या कहा जाता है, हठी। जैसे बोलते हैं ना तुम बहुत जिद्दी हो, तो क्या बोल सकते हैं, आप बहुत हठी हो, आप बहुत जिद्दी हो। ठीक है, फिर है भोले भाले, भोले भाले का मतलब होता है निश्चल। ठीक है, जो कि बहुत भोला भाला है। फिर है भले, भले का मतलब होता है अच्छे, जैसे बोलते हैं ना भले लोग, है ना। ठीक है, इसके देखिए सबसे पहले आप फेयर कॉपी में ऊपर पार्ट 1, फिर पार्ट 1 का नाम जैसा कि मन के भोले भाले बादल, उसके बाद शब्दार्थ, फिर करना है काव्यांशों की व्याख्या इस तरह से। फिर आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज। तो देखिए एक्सरसाइज है कैसा कौन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देख रहे होंगे कि ब्लैक पेन से लिखा है सूरज सी, तो कैसा और कौन, तो सूरज सी मतलब सूरज सी मतलब कैसा होता है सूरज, है ना, तो कैसा होता है, चमकीला होता है। तो आप लिख सकते हो चमकीला बर्तन, या चमकीली लिख रहे हैं तो चमकीली थाली, लेकिन इसमें क्या लिखा है सूरज सी, इसीलिए हमने क्या लिखा है इसमें चमकीली थाली। फिर आता है चंदा सा, चंदा सा प्यारा चेहरा, हाथी सा मोटा आदमी। इसके अलावा भी आप कुछ और भी बना सकते हैं। जोकर सा मज़ेदार आदमी, जैसे जोकर मज़ेदार होता है। परियों सा प्यारा पंख, परियों के पंख बहुत प्यारे होते हैं। फिर है गुब्बारों सा फूला मुंह। फिर है ढोलक सा मोटा पेट। ठीक है, अब आगे देखिए तुम्हारी समझ से, तो देखिए दो लाइन लिखी हुई है कविता की। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो क्या है, क्वेश्चन क्या है कि बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, है ना। तो जब हमने देखा होगा कि जब अधिक बारिश होती है आवश्यकता से अधिक, तो नदी नालों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो क्या लिखना है उत्तर इसका, बादल आवश्यकता से अधिक बरसकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। फिर क्वेश्चन क्या है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। आपने तो यहाँ पे इंसानों को ढोल बजाते देखा होगा, लेकिन क्या कभी बादलों को देखा है ढोल बजाते। तो देखते हैं कैसे बादल ढोल बजाते होंगे। तो क्या बोल सकते हैं, इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं, बादल ज़ोर ज़ोर से गर्जना करके ढोलक बजाते होंगे। जैसे आपने सुना होगा कभी जब बारिश होने वाली होती है तो बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई ढोल बजा रहा है। आगे देखते हैं, कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी कुछ रह रह करते शैतानी। इसका क्वेश्चन है, बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। तो आपने देखा होगा कि कभी वो तेज़ हवा के साथ पानी बरसाते हैं, तो कभी बहुत अधिक पानी बरसाते हैं, तो कभी तेज़ हवा के साथ पानी बरसाकर या कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियाँ करते होंगे। मूसलाधार का मतलब होता है बहुत अधिक बारिश होना। आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके आगे आप देखिए आपको कुछ गृह कार्य दिया गया है। ये देखिए, बातचीत करो और बताओ कि बादल किन रंगों के होते हैं। ये आपको गृह कार्य में करके और मुझे आज रात तक या कल सुबह तक सेंड करना है। फिर है और गृह कार्य आपके, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। सबसे पहला है काले काले डरावने, सेकंड है गुब्बारों से गालों वाले, थर्ड है हल्के फुल्के सुहाने। खा नंबर है, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करें। तो देखा होगा आपने इसमें जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है, जैसे कि माँ, जी, से और तू। तो
तो आपको ढूंढना है कि माँ से कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं कविता में, और उनमें से एक बादलों को, जैसे बादल को भोला कहा गया है, और क्या कहा गया, तो एक मैं बता देती हूँ, जैसा कि माँ से मनमौजी आपने देखा होगा, सॉरी मतवाले देखा होगा आपने, जिसका मतलब होता है मनमौजी। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, मतवाले। फिर सेकंड है जी, फिर है से और तू, ये तीनों आपका होमवर्क है। थर्ड देखिए, पानी के बरसने की आवाज़ है झर झर झर, पानी बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखें। तो ये आपका होमवर्क है कि और पानी कैसे बरसता है, कैसे हमको आवाज़ सुनाई देती है। तो ये सारा काम फेयर कॉपी में, सब गृहकार आप रफ कॉपी में करें, और फेयर कॉपी में जो काव्यांशों की व्याख्या, शब्दार्थ लिखाए गए हैं और जो शुरू की एक्सरसाइज लिखवाई गई है फर्स्ट क्वेश्चन, वो आप फेयर कॉपी में लिखें और ग्रुप पे कॉपी से फ़ोटो क्लिक करके सेंड करें, और गृहकार रफ कॉपी में करके सेंड करें। थैंक यू।